देवियों और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी की कृपा से और आप लोगों के स्नेह व प्रेम से मुझे आज गृह मंत्री का कार्यभार संभाला गया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये काम पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करूंगा। आप लोग तो मुझे भली भांति से जानते हैं, मेरा सर्वस्व आप लोगों को ही तो अर्पित है। ये सच है कि राजनीति की राह बड़ी कठिन होती है, लेकिन मैंने आज तक अपने दामन पर कोई दाग लगने नहीं दिया। नमस्कार भाइयों, ये महाशय जो कुछ कह रहे हैं ये सच नहीं है। श्री महाराजेश्वर खन्ना, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों खन्ना साहब, इसी तरह से बचाते हैं ना आप अपने आप को, अपने दामन को दाग लगने से। अरे भाई, ये लोकतंत्र है हा? छोड़ दीजिए इन्हें। यहाँ पर आजकल हर किसी को बोलने का अधिकार है भाई हा? तो भाई, आप मुझसे क्यों खपा है? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मेरा जो कुछ बनना था, बिगड़ना था, वो 10-12 वर्ष पहले बन चुका, बिगड़ चुका। तो तुम्हें क्यों दोष दूं? कभी तो मेरे भी ही थी, परंतु तुमने जो किया है अपनों के ही साथ, उसके बाद भी तुम अपना दामन साफ समझते हो। धिक्कार है। माफ करना दोस्तों, मेरा मकसद इन पर उंगली उठाना कतई नहीं था। ये मेरे भी पूजनीय है। इन्होंने अपनी सार्वजनिक जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि इन्हें शर्मिंदा होना पड़े, परंतु पाक दामन की बात इनके मुख से शोभा नहीं देती। डर राजेश्वर, डर डर अपनी ही अंतरात्मा से। मैं जानता तुम मुझे पागल कहोगे, ये सब मुझे पागल कहेंगे। आप तो इस राजेश्वर खन्ना की अंतर्ध्वनि, इसकी अंतरात्मा इससे पूछेगी इससे कि क्या भावनाओं का कत्ल, प्रेम का कत्ल, संबंधों का कत्ल इतनी सहजता से हो सकता है जितनी सहजता से इसने किया। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं राजेश्वर, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं एक उजड़े चमन का, मैं जानता हूं आप पूछेंगे मैं कैसा माली था जिसका चमन ही उजड़ गया, पर सच तो यह है कि मैं कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकता था। मैं कभी संपूर्ण व्यक्तित्व धारण किए हुए मैं अभी कभी नटराज था, सत्य था, शिव था, सुंदर था। अरे हम तुम्हारी कहानी सुने नहीं है, कुछ मसालेदार हो तो बोलो। मसाला मतलब का मसाला? वाह! तुम किसी चमन की बात कर रहे थे नटराज? हाँ सच, नटराज था, सत्य था, शिव था, सुंदर था, परंतु भूल गया कि नटराज तो अर्धनारीश्वर भी था। बस नारी कोई ले उड़ा और मैं बंजर जमीन में पानी की टोह में देखते देखते उस दलदल ने मुझे उजड़े चमन की राह दिखाई। और एक दिन मैंने पाया कि चिड़ियों के झुंड में एक मैना को ला जाए। मैं चुप रहा, मैना को वहां बसाया। हालात ऐसे थे उससे भी दाना चुगना पड़ा। फिर एक तोता। अब तोता मैना की कहानी पुराने में मैं नहीं सुनाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि इस बार सयाद ने ना तोता पकड़ा ना मैना, बस उनका चमन पूरी तरह से उजाड़ दिया। बोलो राजेश्वर, मैं चुप कैसे रहूं? मैं चुप कैसे रहूं? अरे तुम्हें चुप नहीं बैठना है भाई, तुम्हें संघर्ष करना होगा। तुम्हें उस चमन को
फंसाना है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उठो उठो। अरे राजेश्वर खन्ना तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक तुम्हारे चमन को वो बसा नहीं लेता। राजेश्वर खन्ना जिंदाबाद, राजेश्वर खन्ना जिंदाबाद। राजेश्वर खन्ना। अब कुछ बोलो भी। अरे अब कुछ बोलो भी। वहां तो जनसभा में ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे, हाँ? चीख चीख कर गला फाड़ कर रहे थे। अब मुंह से कुछ फूटो। खन्ना साहब, पूरे 12 वर्ष तड़पा हूं, परंतु आपने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली। बस एक कटार सी सीने में चुभा रखी। मौत तेरी और ना ही निकल रही। ये इंतजार भी बहुत मजेदार आलम है ना? जो सिर्फ शरीर को ही नहीं आत्मा को झंझोड़ के रखते है ना? मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो और क्यों कहते हो कि मेरा दामन साफ नहीं है? हंसो मत। पको भी। मेरे साथ जरा आपे में रहकर बात करो। ऊंचा बोलने से हकीकत बदल नहीं जाएगा। लो पकड़ो। जो तुम अक्सर रात की तन्हाई में पीते हो अकेले, ये सब तुम्हें कैसे पता लगा? पियो, मैं चलता हूं। और हाँ, तुम्हारी आज की इस महफिल में साथ देने के लिए तुम्हें कुछ याद दिलाया जाता। वो तोता तुम्हारा भाई था और वो मैना तुम्हारी आई एम सॉरी, वो एक नर्तकी थी, क्लब डांसर। क्या जानते हो तुम मेरे भाई के बारे में? मैं पूछ रहा हूं, क्या जानते हो तुम मेरे भाई के? क्या जानते हो तुम मेरे भाई के बारे में? भाग गया। भाग गया साला। यू इल्जाम लगाकर भाग गया। बकवास करता है। तोता, मैना, चम्मन, बकवास। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया मैंने। ये औरत जात आंसू। तो कौड़ी की औरत अब बर्बाद कर रही थी वो खन्ना परिवार को। सुन रहे हो रमेश? उसने सेंध लगाई थी खन्ना परिवार को। अरे उसने राजेश्वर खन्ना की मान अभिमान पर आघात किया था। कैसे उसे माफ कर सकता था? कैसे उसे अपने परिवार में सम्मिलित कर सकता था? बोलो रमेश। और फिर क्या थी वो? हाँ? क्या थी? एक दो कौड़ी की आवारा औरत।
और तुम रमेश, तुम तो कभी भी इस परिवार का होकर भी इसका हिस्सा नहीं बन सके, है ना? नहीं तो क्या नहीं मिला था तुम्हें? हा? अरे क्या नहीं मिला था? स्वतंत्रता सेनानी का छोटा पुत्र, अरे खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक, अरे राजेश्वर खन्ना का छोटा भाई। क्या कुछ नहीं मिला था तुझे विरासत में? और तूने सब कुछ शराब में उड़ेल दिया। और फिर ऐसा अंधेरी गलियों में गायब हुआ कि देख ये लोग तेरे भाई के दामन को साफ नहीं समझते। अरे मैं तो कोसता हूं वो दिन जब तू विदेश से आया था। अरे क्यों आया था विदेश से? क्यों मिला था नैना से तू? क्यों आया था? क्यों आया था? क्यों आया? अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस कदर कि मच जाए रे गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। चीर दूंगी। अरे चीर दो जानम, हम भी तो यही चाहते हैं। हरामी बढ़ आगे, बढ़ बढ़। अरे ऐसा चीरूंगी कि पहचान में नहीं आएगा। नैना ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो गया शौक पूरा? बढ़ आगे। अरे चिल्लना ही चाहता था तो करवाना अपनी मुराद पूरी। औरत का हाथ पकड़ने का इतना ही शौक है, उसे संभालने का मादा भी तो रख। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी? अरे ये सॉरी क्या होता है? कैसा मर्द है तू, औरत को ललकार के खुद पीछे हो गया। चल अब पकड़ उसकी बाजू। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। बड़ा हरामी है रे तू। एक ही झटके में मुझे वेश्या से बहन बना दिया। अरे कितने कमजोर, कितने दुर्बल होते हो अब इस युवा आशी पट्टे। अरे इस क्लब में अपनी बहन का नाच देखने आया था क्या? अरे घिन आती है मुझे तुम जैसे बीमार लोगों पर। मैं डांसर जरूर हूं, शायद कभी शरीर भी बेचा होगा, लेकिन मैं रिश्तों की खरीद फरोख्त नहीं करती। अरे तुझ जैसे आदमी को अपना भाई बनाना, अपना रिश्तेदार बनाना अपना अपमान समझती हूँ। जा दबा जा यहाँ से। नैना ये सब क्या हो रहा है? नैना। मैनेजर साहब, आप जानते हैं कि नैना अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने देती। क्लब का कितना नुकसान आपके क्लब गया भाड़ में। अरे बहुत सहन चुकी मैं इन दरिंदों का वैशी, अब और नहीं। नाइना, आप चाहे तो हिसाब कर दीजिए। नाइना, नाइना, ना। अब देखिए ना साहब, हमारा काम भी कितना मुश्किल है। होटल क्लब में बार भी चलाना पड़ता है। एक तरफ मालिकों की सुनो और दूसरी तरफ इनके नखरे। अब ग्राहक होता है ना साहब। ये नैना आपके विदेश चले जाने के बाद आई थी, इसलिए आपको पहचान नहीं पाई। कौन है ये? कुछ अलग किस्म की है। नहीं, लखनऊ के किसी कोठे से भाग कर आई थी, मुझे ट्रेन में मिली, भले लगी और जरूरतमंद भी, इसलिए यहाँ ले आया साहब। कुछ बात तो है इसमें। कुछ ही शब्द बोले पर हिला दिया पूरा। आंखें आग बरसा रही थी और उसके शब्द जहन को झिझोड़ रही थी। बिगड़ैल है सर, हमारे लाड और प्यार ने कुछ ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी। अरे जाने दो,
हमारी खातिर। अरे पहली बार तो तुम्हारे क्लब में किसी हसीना को नाचते देखा, उससे पहले तो नाच के नाम पर केवल हुस्न नीलाम होता ही देखते रहे। ये आपने सही कही। इससे याद है कि सलमा, बिमला व जूली तीनों ही आपका इंतजार कर रही है और तीनों को ही विश्वास है कि आप सबसे पहले उन्हें मिलेंगे। बहुत गलत फहमियां देते आ रहे हैं उन लोगों को। अब देखिए ना, अगर हमने इन तीनों को यूएस से बुलवाकर घुमाया था तो इन्हें समझ लेना चाहिए था कि अब इनकी जरूरत नहीं है। कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, अगर हो सके तो नैना से मेरी मुलाकात करवा दो। साहब पर राजेंद्र नाथ, तुम भूल गए, हमें पर वर सुनने की आदत नहीं है। देखो, ये तो तुम्हें करना ही होगा। जी, कोशिश करता हूं। बहुत तीखी है तेरी नजर की मार। अरे हम तो लुट गए सरे बाजार। बेरा, वन लार्ज ऑन द रॉक्स। नायना, तुम यहाँ हो ना? दूर हट, पीछे हट, हाथ नहीं लगाया मुझे। साला हिपोक्रेट लोगों के सामने आंखें दिखाता है और अब मनाने आया है। नायना, मैंने कहा ना दूर हट। साला पुचकारने के बहाने अब हाथ लगाने की कोशिश करेगा। नायना मेरी बात तो सुना। नायना, बोल। वो रामेश्वर बाबू का नाम सुना ना बाकियों से? उन्हें तेरा डांस और तेवर बहुत पसंद आया। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन रमेश्वर? मैं नहीं जानती किसी रमेश्वर को। अरे वही जिन्होंने आज सबके सामने बहुत बेइज्जती की थी उस लड़के की। अच्छा, वो साला डायलॉग मारता था जो। अगर हाथ पकड़ने का इतना ही शौक है तो उसे संभालने का मादा रख। साला आया मुजरे में और प्रवचन साधुओं के। माफ करना, हम बिना इजाजत भीतर आ गए, पर यकीन मानना हम बिना इजाजत बाहर नहीं जाएंगे। क्या साबित करना चाहते हो? हमने आपका हाथ पकड़ने का दुस्साहस किया और हम आपको संभाल सकते हैं। छोड़ो रवि, छोड़ जाओ। तुम्हें इससे कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम इतना घबरा क्यों गई थी? घबरा गई थी और मैं? नैना ने घबराना नहीं सीखा साहब। तो फिर हमारे द्वारा तुम्हें पकड़े जाने पर तुमने इतना चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? क्यों जानना चाहते हो? पर तुम में कुछ ऐसा है जो दिल को छूता है। तुम्हारी आंखों में मैंने ऐसी आग देखी है जो इस संसार को, इस समाज को जलाकर राख कर दे। बहुत दिनों से ऐसी ही तमन्ना हमारे सीने में भी फबक रही। तुम अमीर लोग भी बड़े कमाल के होते हो। अपने दिल को, दिमाग को उगलने की कोशिश भी करते हो, तो वो भी बड़प्पन की धौंस पर। नहीं ना, हम तुम पर कोई धौंस नहीं। तो ये गलत व्याकरण क्यों? क्यों खुद को हम और मुझे तुम कहकर संबोधित कर रहे हो? कमाल है, कमाल है भाई, वंडरफुल भाई। आज तो हम मैं तो लाजवाब हो गया। तो ठीक है ना, अब बात बराबरी पर होगी तो बोलो ना, ऐसी आग तुम्हारी आंखों में? आग आंखें नहीं, जहन उगलता है। क्या करें, आपका समाज हमें मजबूर करता है साहेब। अब तुम साहब कहोगी तो मेरा हम तो। आई एम सॉरी, लेकिन आपसे पहचान भी तो नहीं। मेरा नाम रामेश्वर है। 5-6 साल विदेश में रहकर आया, खूब आवारगी की। दरअसल मैं काफी आवारा किस्म का इंसान। बचपन बाप के आदर्शों तले और जवानी कॉलेज की मनमानी में बिताई। जमाने को समझने की कोशिश की तो हर तरफ एक झूठा, फरेबी और धोखेबाज इंसान पाया। मोहब्बत में धोखा खाई, बाप के बेमानी आदर्श, घर में खुला पैसा और भाई के बदलते तेवर।
हर चीज में मुझे एक खोखलापन नजर आया। जीवन एक निरर्थक, एक सुनसान सफर लगा जिसकी कोई ढगर नहीं, केवल अंधकार ही अंधकार। और मान, अपमान, नाम, शोहरत और पैसे की अंधी दौड़ मुझे बेमानी लगी तो खुशी ढूंढने लगा। हर छोटी बात में, सिगरेट में, शराब में, हुस्न में, शबाब में, हर किसी का प्रयोग करना, हर लड़की जो पसंद आई उसकी तमन्ना पूरी करना, और मन भर जाने पर उसे पुराने कपड़ों की तरह बदल डालना, उतार फेंकना एक अजीब शौक बन गया। नई गाड़ी, नई कोठी और नई नारी, ये मेरी पहचान बन गई। अब इससे ज्यादा मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता। उम्मीद है इतना ही काफी है पहचान के लिए। बहुत दिलचस्प इंसान हो तुम। उम्मीद है तुम्हें तुम कह सकती हो, लेकिन इन सब बातों से तुम साबित क्या करना चाहते हो? अगर गाड़ी बंगले के किस्से सुना के मुझे पाना चाहते हो तो गलत दरवाजा खटखटाया है साहेब। नहीं नैना, जब मुझे पहली बार मोहब्बत हुई तो मैं उसके साथ ऐसे ही बोलता रहता, लेकिन उसके जाने के बाद इस दिल से कभी कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद न जाने क्यों दिल कर रहा है कि मैं बोलता ही जाऊं। क्यों? ऐसा क्या पाया तुमने मुझ में? सुंदर आंखें, तीखे तेवर और बिगड़ा मिजाज, और समाने की ओर एक ऐसी उदासीनता, एक ऐसी नफरत जो मैंने केवल अपने आप में पाई। वाह रईस, आवारा, लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला इंसान आज एक नाचने वाली जो कि भद्दे गाने और अश्लील इशारों पर थिरकती है, उसके साथ अपनी बराबरी कर रहा है। ताज्जुब है। जाइए रमेश्वर बाबू, अब आप और ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे ना तो नैना का दिमाग तो सच में थिरक जाएगा। रमेश्वर बाबू, मैं उस कोठे पर बैठ चुकी हूँ जहां हमारे हाकिम, हमारी सरकारें रात के अंधेरे में हमारे मैले आंचल में आंसुओं की बाढ़ ला देते थे। अरे बच्चों की तरह रो रो कर अपना घर, अपना दफ्तर हमारे कदमों में नीलाम कर देते थे। परंतु सुबह होते ही वो धर्मात्मा बन जाते थे और हम केवल 2 कौड़ी की रट्टियां परंतु आप तो आंचल में आने से पहले ही अपनी सल्तनत लुटा रहे हैं। जाइए रमेश्वर बाबू, ये पैंतरा यहाँ काम नहीं आएगा। हाँ, अगर डांस देखना हो तो क्लब में आ जाइएगा। नैना, मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन डांस देखने नहीं, तुमसे मिलने, तुमसे बातें करने, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में। लेकिन तुमने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न? यही कि मैंने तो केवल दिल लगी में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुमने इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। 2 पल के लिए मुझे लगा कि कहीं तुम पागल हो गए। पागल? हाँ रमेश्वर बाबू, मैं पागल हो गई थी, लेकिन आपको क्या? ना, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हक है। हाँ, हक। रमेश्वर बाबू, अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं आप पागल हो गए हैं। ना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुम में अपनी परछाई, अपना चेहरा पाया है। मैं और तुम शायद एक दूसरे के अच्छा हैं। फिर क्यों तुम्हें मुझसे डर लगा है? Biggest flaw on the art। वही है ना जो औरत को वस्त्र समझते हैं। तो भाई आपसे करना तो स्वाभाविक था।
वो एक पल जो तुम्हें छुआ। ईश्वर बाबू, किसी ने बिल्कुल इसी तरह मेरी बाजू पकड़ी थी, मेरा हाथ थामा था, मुझसे प्यार किया था, मेरी जिंदगी की राह बदल दी थी, और फिर ऐसी राह बदली कि मैं नंदिनी से निंदिया, निंदिया से नैना बन गई। बाबू मैं वेश्या नहीं थी बाबू, मैं लड़की भी नहीं थी बाबू, मैं डांसर भी नहीं थी बाबू, मैं नंदिनी थी, एक कली जो भंवरे के साथ उड़ना चाहती थी, लेकिन मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने किसी के हाथों को जन्मों का साथ समझ लिया था। इसलिए नफरत करती हूँ मैं इन हाथों से, 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 नफरत करती हूँ मैं इन हाथों से। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है। साहब, बोलो। रात कैसे गुजरी साहब? हाँ यार, बातों में पता ही नहीं चला कि रात कैसे गुजर गई। वाह साहब, मैंने सोचा था इतने वर्ष विदेश में रहने के बाद आप बदल गए होंगे, पर नहीं, आप तो आज भी वही रामेश्वर खन्ना है। क्या मतलब? अब देखिए ना, ये बिगड़ैल नक्चड़ी नायना किसी को बात फटकने नहीं देती, पर आपने पहली ही मुलाकात में रात बिता ली। राजेंद्र नाथ, कुछ खास नहीं। स्मोकिंग इज इंजूरियस। अरे क्या बताएं कैसे गुजरी ये रात। ये रात थी या कोई तूफान था, एक ऐसा तूफान जो रंगीन नहीं था। जानते हो, हम पहली बार इस तूफान से गुजरे हैं। एक ऐसा तूफान जिसने अरमानों का उफान ला दिया। हर रात हम केवल अपने लिए बिताते रहे, लेकिन ये रात हमने किसी और के लिए बिताई। एक ऐसी हसीन रात जिसमें कोई खुशी नहीं, केवल आंसू और आनंद। खुशी नहीं पर आनंद। हाँ, आनंद, अपने आप को पाने का आनंद, किसी का दर्द बांटने का आनंद, किसी के आंसुओं से नहाने का आनंद, किसी की आंखों में डूबने का आनंद, किसी का हाथों में हाथ पकड़ घंटों निहारने का आनंद। हाँ राजेंद्र नाथ, आनंद, केवल आनंद। लगता है आपको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? और हमें? अरे नहीं। ऐसे राजेंद्र, तुमने कभी मोहब्बत की? हाँ साहब, एक बार बर्बाद हुआ, दोबारा संभल नहीं पाया। पर आप तो रामेश्वर खन्ना है, आपकी मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये डायलॉग छोड़ो, ये बताओ, मोहब्बत में कहीं शरीर सुन सा तो नहीं हो जाता? हो जाता है। जुबान लड़खड़ाने लगती है? ऐसा भी होता है। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, मन में कुतूहल। हाँ साहब, हाँ। और मन में एक अजीब सी बेचैनी। हाँ साहब, हाँ। राजेंद्र नाथ, हमें मोहब्बत हो गई है। हाँ राजेंद्र नाथ, हमें मोहब्बत हो गई है। हम मोहब्बत में पागल हो गए हैं। हमें प्यार हो गया है राजेंद्र नाथ, प्यार हो गया है। तूने अनजाने में वो काम कर दिखा जो मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूं। तैयार हो जाइए पितामह, इस शिखंडी ने तुम्हारे भाई में अर्जुन
तोड़ लिया। किस ओर जा रहे हैं रमेश? इस स्पर्श को मत रोको नैना। इस स्पर्श में मुझे सारी कायनात नजर आती है। बहक रहे हो। अभी तो होश संभाला है नैना। ऐसे क्यों कह रहे हो? है ना, अब मैं रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में तुमसे बात कर रहा हूँ। वो मैनेजर भी यही कह रहा था। क्या? यही कि तुम मेरे प्यार में लट्टू हो गए। ठीक कह रहा था, मैंने ही उसे कहा था। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? हाँ। क्या? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? हाँ नैना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर मैं, है ना, मैं कोई साधु नहीं हूँ, सब मुझे कोई देवी नहीं चाहिए। मेरी अंतहीन दौड़ का अंत तुम हो नैना, तुम। हाँ नैना, तुम। झूठ बोल रहे हो, लेकिन अच्छा लगता है। तुम्हारा अंदाज वाकई ही खूब है। जिंदगी में किसी ने एक बार दिल को छुआ था, लगता है दूसरी बार दिल की तारों को छेड़ दिया है तुमने। अरे नैना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों बाबू, क्यों? क्योंकि तुम जो हो वो हो, तुम कोई और नहीं। तुम मुखौटा नहीं लगाती, तुम धोखा नहीं देती। मैं अधूरा, अपूर्ण, आवारा तेरी तलाश में भटक रहा था नैना, और तुम अब मिली हो। बहुत प्यारी बातें करते हो तुम रमेश। मुझसे शादी करोगे? क्यों नहीं नैना, बोलो कब? वाह, तुम एक ख्वाब हो रमेश। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना, एक दिन टूट जाएगा। क्या हम अगले ही इतवार शादी कर सकते हैं? मंजूर है। ठीक है, अगर वो आ ही गए हैं तो उनको भेज दीजिए। इस इंसान को भी आज ही आना था। लगता है मेरे नसीब में कभी खुशी होगी ही नहीं। हे भगवान, मेरे इम्तिहान की घड़ी है, मुझे मनोबल देना। इम्तिहान की बात तो तब हो जब कोई परीक्षा लेने आया। मैं तो केवल हाथ नहीं लगाना मुझे, वरना चीर दूंगी। अरे नंदिनी, ये मैं हूं, मैं। हाँ, मैं तुम्हारा राजू, हाँ? राजेश कुमार, राजेश्वर खन्ना हूं आजकल। नेता, विधायक। सब जानती हूँ, बता यहाँ क्यों आया है? नंदिनी, अब तुम्हारे पास आने के लिए क्या मुझे किसी इजाजत की जरूरत होगी? हाँ, इजाजत नहीं, कीमत देनी पड़ेगी, कीमत। बोल बोल, क्या छोड़ सकता है अपना गृह मंत्रालय मेरे लिए, जिसके लिए इतनी दौड़ धूप कर रहा है? बोल। अरे जा साले, तू पता नहीं कभी गृह मंत्री बनता भी है या नहीं। अच्छा, ऐसा कर, तू मुझे ना लोकसभा की टिकट दिलवा दे। अपने सूरज सिंह के मरने के बाद वो सीट खाली है ना, तो वो टिकट तो मुझे दिलवा दे। पहले टिकट दिलवा, फिर लगाना हाथ मुझे। नंदिनी, तुम जानती हो मैं इसे काम नहीं करता। कब से? मजाक बहुत अच्छा करती हो नंदिनी, तुम बहुत अच्छा करती हो। अच्छा छोड़ो ये मजाक। देखो, मैं ना तुम्हारे साथ बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ नंदिनी। लगता है नेताजी को कोई खास ही काम आन पड़ा है, तभी तो इतने सालों बाद हमारी याद आई। दरअसल काम ही कुछ ऐसा आन पड़ा है। तुम रमेश को जानती हो ना, रामेश्वर खन्ना, वो मेरा छोटा भाई है। मैं चाहता हूं कि तुम रमेश से सारे ताल्लुकात ना खत्म कर दो।
आज के बाद रमेश तुम्हारे साथ भाई दिखना नहीं चाहिए। क्यों? मेरे पॉलिटिकल करियर का सवाल है ना। अब तुम तो जानती ही हो कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो मेरे कितने करीब हैं, और गृह मंत्री के मृत्यु के बाद वो ये पद मुझको देना चाहता है, लेकिन मेरा विरोधी घनश्याम किसी भी कीमत पर मुझसे ये पद छीनना चाहता है, हथियाना चाहता है, और मैं ये नहीं होने दूंगा। वो मेरे और मेरे परिवार के बारे में आजकल बहुत सी अफवाहें फैला रहा है। आजकल कह रहा है कि तुम और रमेश एक दूसरे से प्यार करते हो और जल्दी ही शादी करने जा रहे हो। ठीक कह रहा है वो। हम अगले ही हफ्ते शादी करने जा रहे हैं, और ये मेरा फैसला नहीं, उनका फैसला है, और मैं इसे बदल नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जानबूझकर मेरे भाई को फंसाया है। हाँ? तुम उसे बदला लेना चाहती हो, तुम बर्बाद करना चाहती हो मुझे। हाँ? मुझे तबाह करना चाहती हो तुम। अरे राजू, मुझे तो पता भी नहीं था कि रमेश तेरा भाई है, नहीं तो मैं उसे अपने पास फटकने भी ना देती। हाँ, इतना गुस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अभी भी मुझसे बहुत प्यार है। हाथ नहीं लगाना मुझे, शर्म कर राजू, मैं तेरे भाई की होने वाली बीवी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। I mean, तुम ऐसा नहीं कर सकती नंदिनी, तुम ये अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकती है। अन्याय? राजेश कुमार, यही परिचय था ना तुम्हारा मेरे साथ? एक समाजवादी, एक क्रांतिकारी, जिसने इसी मखौटे के साथ मुझसे मेरे ही घर से बगावत करवाई। मुझे लखनऊ ले जा, अपने क्रांतिकारी मंसूबों को अंजाम दिया, और फिर एक दिन ऐसा गायब हुआ और फिर जब तेरी तस्वीरें अखबारों में आने लगी, तब तेरे ही साथी मुझे कोठे पर पहुंचा चुके थे। नंदिनी, मेरी मजबूरी थी। हाँ, मैं क्या करता। पिताजी के मृत्यु के बाद मुझे लखनऊ छोड़ यहाँ आना पड़ा। हाँ, और बस उनका बिजनेस संभालना पड़ा। और फिर तू एक क्रांतिकारी होने की जगह एक नई पार्टी का नेता बन गया। नंदिनी, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हाँ, बहुत अन्याय किया है मैंने तुम्हारे साथ। मेरे गुनाह बहुत हैं जो माफ करने लायक भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ मेरी नंदिनी मुझे माफ कर देगी। हाँ, माफ कर देगी मुझे। हाँ, बस मेरी एक छोटी सी बात। हाँ, आज के बाद तुम कभी भी रमेश से नहीं मिलोगी। हाँ, प्लीज। बड़ा कमीना है रे तू, लेकिन तू मेरा पहला प्यार था। रमेश के अलावा आज तक यह एहसास मुझे कोई नहीं दिला सका, इसलिए तुझे खाली नहीं जाने दूंगी। जा रोक अपने भाई को। अगर वो अगले इतवार तक यहाँ नहीं आया तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, ये नैना का वादा है। ठीक है नंदिनी, मैं कोशिश करता हूँ। नंदिनी, शुक्रिया। अरे वाह रमेश, आज इतनी जल्दी घर। हाँ,
ताज्जुब है। हाँ, पर ताज्जुब है आप इतनी जल्दी वापस। अरे भैया अपना क्या, हम तुम्हारे जैसे आजाद पंछी तो है नहीं। हम तो सांझ ढलते ही घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ना शराब है, ना शबाब है, ना कबाब है। खैर अच्छा हुआ तुम घर पर मिल गए। दरअसल मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता था। भाई कमाल, तुम्हें समझने के लिए भी शायद सदियां लग जाएं। यार कहिए क्या काम? रमेश, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बात बनी नहीं भाई, दोबारा प्रयास कीजिए। चलो ठीक है, फिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? भाई ये प्रश्नों का चक्रव्यूह मेरे साथ नहीं चलेगा। भाई मैं ठहरा सीधा साधा आवारा आदमी, आप मेरे साथ बात स्पष्ट ही करें। ठीक है। दरअसल रमेश, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हाँ, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि कहते हुए संकोच होता है। हाँ। आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बात कहेंगे भी कैसे? हाँ, दरअसल आजकल मैं ना तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें सुन रहा हूँ, है ना? हाँ, पर यकीन मानो मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मुझ पर। हाँ, लेकिन क्या है कि तुम्हारी हर चीज को खेल में लेने की, खिलवाड़ में लेने की आदत है। हा? लेकिन ये जो लोग हैं ना, सीरियस हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, मेरे खिलवाड़ को सच्चाई मान लेते हैं। हाँ। अब देखो ना, तुमने नैना के साथ खिलवाड़ क्या कर लिया, थोड़ा सा मतलब दिल लगी सी क्या कर लिया। और लोग क्या कहने लगे? लोग क्या कहने लगे भाई? अरे छोड़ो, लोगों का क्या, कुछ भी कह देते। फिर भी पता तो चले। बस कुछ भी कह देते हैं। आजकल कह रहे हैं कि तुम और नैना एक दूसरे से प्यार करते हो और जल्दी ही शादी करना चाहते हो। है ना हास्यप्रद बात? भाई एक बात समझ में नहीं आती। भाई इतने सालों से ये लोग मुझे समझ नहीं पाए। अरे अब लोगों का क्या? अरे नहीं, लेकिन इस बार इन्हें ये सच कैसे पता चला? I mean, ये सच्चाई इन्हें कैसे मालूम हुई? इस बार ये मुझे कैसे जान ले? तो ये अफवाह नहीं? नहीं, हकीकत है। हाँ। अरे तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ बिल्कुल। देखो रमेश, तुम पागल हो गए हो यार। वो लड़की तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। वो हमारा पेशेवर बाजारू औरत है यार। और बाजारू औरत कभी घर का गहना नहीं बनती, समझे तुम? अरे पता नहीं कैसे कैसे मर्द उसके पास आते होंगे। वो मर्दों पर, वो ग्राहकों पर जीती है। वाह, आप बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में। अच्छा, उसका पहला ग्राहक कौन था? मुझे क्या बात? नहीं, मैंने इसलिए पूछा, आप इतना कुछ जानते हैं, शायद ये भी। देखो इन रड्डियों का कुछ नहीं पता होता। देखो रमेश, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? देख, मैंने भी तो आज तक तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ी है। सो तुम मेरे लिए इतना सा तो करोगे। तुम नैना को भूल जाओ। यह संभव नहीं। क्यों? क्योंकि नैना ही मेरी जिंदगी का वो पड़ाव है जहां मुझे सुकून मिलता है। तो लो सुकून तुम जिंदगी भर उसके साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे, समझे? और ना ही सार्वजनिक रूप में उसके साथ दिखोगे। अरे मेरे पॉलिटिकल करियर का सवाल है यार। देखो रमेश, अगर मैंने जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी किया होगा, उसकी एक छोटी सी कीमत मांग रहा हूं तुम। अरे हाँ, मेरी मानवीय प्रतिष्ठा का सवाल है, समझे? हैरान हूं मैं भाई, तुम में और एक
वैश्या में फर्क ही क्या है? वो शरीर की कीमत लगाती है और तुम भावनाओं की। खैर, आज पहली बार आपने मुझसे कुछ मांगा तो मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, ये तय रहा, हमारे इस रिश्ते की वजह से आपके पॉलिटिकल करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाह, इतनी जल्दी मान गया? हाँ? अब तुझे मैं देखता हूं घनश्याम, मेरे खिलाफ मोर्चा उठाना इतना आसान नहीं है। आखिर आप चाहते क्या है घनश्याम साहब? मैंने बताया ना नैना देवी। क्या मुझे देरी आप देवी ही तो हैं, खन्ना परिवार की बहू देवी ही तो हुई। आप साफ साफ बताइए, आपको चाहिए क्या? मैंने बताया ना, अब आप खुद समझदार हैं, हम क्या बोले? हम कुछ नाजायज थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो बस ई चाहते हैं कि आप हमारे मित्र को ई बता दें कि रामेश्वर बाबू कितने नेक इंसान है, इसलिए आप उनसे शादी बनाने जा रही हैं। क्यों? ये मेरा निजी मामला है, मैं आप लोगों को क्यों बताऊं? हाँ, हम जानते हैं हम नैना देवी जानते हैं, पर आप भी तो चाहेंगी ना कि आपके रामेश्वर बाबू के रिश्ते के साथ लोग सहमति दें, और फिर हम आपको इसकी कीमत देंगे। हाँ। कीमत? कीमत? हाँ, हम आपको इसके 10 लाख रुपए देंगे। माफ कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। एक्सक्यूज मी नैना, ये बहुत बड़ी स्टोरी होगी। मैं आपको इसके 20 लाख रुपए दूंगा। सिर्फ जुबान खोलने के 20 लाख रुपए? हम इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। इन चैनल वालों की दी हुई रकम से मैं आपको 5 लाख रुपए और दूंगा। बस आप ये बता दीजिए कि आप शादी कब बना रही हैं? क्या कर रही हो नैना देवी? बेबी क्या कर रही हो? तुम अपनी कीमत बोलो। स्काई इज द लिमिट। ठीक है, क्या आप मुझे गृह मंत्री बनवा सकते हैं? ये तो संभव नहीं ना। तो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग तो राजनीति के लिए अपनी माँ तक को बेच दो, लेकिन नैना अपना जमीर नहीं बेच सकती। अरे तुम लोग तो नीच की जात के हो, खून भी पीते हो और पता भी नहीं लगने देते। इससे पहले कि मैं धक्के मार के बाहर निकालूं, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। नैना, Get out! I say get out! आज चाहती तो तुझे बर्बाद कर सकती थी राजू। तूने मुझे उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया जहां का हर रास्ता केवल बदनामी की ओर जाता था। अरे दिल में तो बहुत आया था राजू कि तुझे भी उस बदनामी के आंचल से वाकिफ करवाऊं। अरे जी बहुत चाहता था कि तू भी उस जिल्लत के भंवर से गुजरे, पर क्या करूं राजू? मैं कलंकित होकर भी नंदिनी से नैना ना बन पाई, चाहे तू राजू से राजेश्वर खन्ना सहजी उजला दामन लिए हो गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? या तो मुझे औरत ना बनाता, या प्यार की परिभाषा ना समझाता। ये प्यार, ये एहसास, ये सहानुभूति, इन सब से मुझे आजाद क्यों नहीं होने देता भगवान? आजाद क्यों नहीं होने देता? आजाद क्यों नहीं होने देता भगवान? आजाद क्यों नहीं होने देता?
किससे आजादी चाहती हो तुम? उन सब से जो मोहब्बत से ताल्लुक रखते हैं। तुमसे भी क्यों आए हो यहाँ पर? नहीं आना चाहिए था। नहीं। क्यों नैना? क्योंकि तुम सपनों के सौदागर हो रमेश, और मैं ऐसी नींद से नफरत करती हूँ। हाँ, निंदिया नींद से नफरत करती। जिसके सपने चकनाचूर हुए हो वो नींद से नफरत ही तो करेगा। अभी मैं जिंदा हूं नैना। कुछ बोलोगी नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गया, या शायद तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया कि सुध बुद्धि गवा बैठा। अब कुछ बोलो भी। अरे तुम क्या बोलोगी? बोलेंगे हम बोलेंगे जानम कि हम एक बेवफा से प्यार करते हैं। और वफा? वफा? कहाँ ढूंढ रहे हो वफा बाबू? ठीक कहा, हमें वफा की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। आखिर तुम तो एक रंडी गहरी, एक कोठे से भागी हुई वेश्या, एक नाचने वाली है ना? मन नहीं मानता नैना पर क्या बाबू? लगता है तुम नींद से जाग गए हो। नैना कहती थी ये ख्वाब है। मेरे लिए ये ख्वाब नहीं है नैना। मैं अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपनी को अभी एक बार और विचार लो बाबू। अभी तो आपने सिर्फ अपने भाई की कहानी सुनी है। अरे अभी तो बहुत से लोग हैं नैना की बिखरी कहानी सुनाए। अभी बहुत किस्से बाकी है बाबू। मैंने इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं की है ना, परंतु तुम। खैर, हमें अभी शादी करनी होगी। पर रमेश, मैं परवर सुनने का आदी नहीं हूं नैना। अभी बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? पर मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता नैना, केवल हाँ या ना। ये जो खबर तुम सुनाए हो ना राजेंद्र बाबू, ये तो कमाल कर दिए हो, कमाल। हाँ हाँ, रखते, हम भी रखते। हाँ ए बल्ला, ये जो खबर हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं ना, ये खबर तुम्हें दहला के रख देगी। हाँ, ये बहुत बड़ा स्कूप है। लगता है शतरंज की कोई चाल शायद दे रही है राजेश्वर बाबू को। सह नहीं भल्ला, मात कहो, मात। हाँ, अच्छा ये बताओ, राजेश्वर बाबू का और उनके अपने परिवार का किरदार कैसन हो? अच्छा हो? हाँ, यकीनन अच्छा हो। हाँ, अच्छा हो। पर जानते हो बाबू, हमार मित्र और गृह मंत्री के प्रबल दावेदार का अपना किरदार तो एक मखौटा है। हाँ, मखौटा। दरअसल उनका भाई रामेश्वर बाबू उनके किरदार का असली दर्पण है। हाँ, जानते हो बल्ला, आज ऊ वैश्या के साथ रात बिता रहा है। श्याम साहब, आपने जो खबर दी है ना, अगर वो सच हुई तो राजेश्वर खन्ना का ऐसा जल्लूस निकलेगा कि वो राजनीति से तौबा कर जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। वाह 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 राजेश्वर बाबू, वाह। हम नहीं जानते थे इतनी आसानी से तोहार राजनीति से जुदाई होगी। हाँ, चलो हम होटल ग्रीन व्यू जाने का प्रबंध करते हैं। हाँ, हो सकता है प्रेस वालों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने वाले घनश्याम बाबू बन जाए। हाँ, चलो हम कहेंगे क्या वहां जाकर? क्या कहेंगे घनश्याम बाबू? तौबा तौबा, क्या कहेंगे हम वहां जाकर? हाँ, हम कहेंगे
इसमें हमें कोई विपक्ष दल का हाथ लगता है। हाँ, राजेश्वर खन्ना तो बहुत नेक इंसान है। हाँ, इसमें विपक्ष पार्टी का हाथ है। हाँ, विपक्ष पार्टी का जरूर कोई हाथ है। हाँ, मेरे इस वक्तव्य से मैं बन जाऊंगा पार्टी का सच्चा सिपाही और तुम बनोगे पार्टी के सर पे ऐसा बोझ जिसे पार्टी उठा नहीं पाएगी। चलो हम भी घनश्याम बाबू होटल ग्रीन व्यू जाने का प्रबंध करते हैं। सर, शायद आपको ये बताना उचित नहीं था क्योंकि ये अपने चैनल से गद्दारी होगी, पर हमारे और आपके संबंधों के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए बताने आया हूँ कि घनश्याम वहां जरूर पहुंचेगा, साथ में 2-4 प्रेस वाले लोग भी। बाकी आप खुद समझदार हैं। हे अल्लाह, ये खबर सच्ची नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये सच है तो खैर मैं देखता हूं। तुम किसी भी तरह घनश्याम को वहां पहुंचने से देरी करवाओ, मैं पहले पहुंचता हूं। ठीक है सर, थैंक यू। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या ये सपना है रमेश? नहीं जानता कि ये सपना है या हकीकत, मगर जो भी है बहुत हसीन है ये। चाहे ये ख्वाब है, झूठ है, चाहे फरेब है, दिल लगी है या खिलवाड़ है, जो भी है बहुत हसीन है। हर पल, हर सांस इस जख्मी दिल के करीब है। ये कैसी कविता बोल रहे हो? इस रोमानी माहौल में ऐसी उदासीनता क्यों? लगता है जनाब का खुमार कुछ ही पलों में उतर गया। नहीं नैना, वो हर पल, हर क्षण जो तुम्हारे साथ बिताया वो मेरी होंद का आईना था। वो एहसास जिसके लिए मैं भटकता रहा, और तुम्हारी मदमस्त आंखों, तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे आलिंगन और सैकड़ों उन्मुक्त सांसों में मैंने पाया। नहीं जानता था कि औरत और मर्द के रिश्ते में कोई पूर्णता भी होती है, लेकिन आज मैंने जाना। इतनी मीठी भूमि का बांध ये पर क्यों रुक गए रमेश? कोई तो बात है। हाँ, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ रमेश, बोलो। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई है। कहीं ये प्यार, ये सब कुछ स्वांग तो नहीं? कहीं मुझे भी विमला जूली की तरह नहीं? कहीं ये प्यार सब धोखा, सब ये ढोंग तो नहीं? कमाल है, मेरे साथ खिलवाड़ कर तुम मेरे ही प्यार को ढोंग कहती हो। मेरे साथ धोखा कर तुम। धोखा? तुम्हारे साथ? मैंने नहीं। तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वो क्या नैना, क्या ये सच नहीं कि तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती थी? बोलो, जवाब दो नैना। करती थी। अब भी करती हो? नहीं। राजेश्वर तुम्हारा पहला प्यार था और तुम मुझे भूल नहीं पाई। राजू ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो फिर क्यों उसकी बात मान रही थी? क्यों छोड़ देना चाहती थी मुझे भी? क्योंकि राजेश्वर के करियर का सवाल था। हमारी शादी की वजह से उसका गृह मंत्रालय उससे ओझल हो जाता। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यही सच है ना, वरना आज मेरे साथ यूं बेरुखी ना रखती, मेरे शादी के प्रस्ताव को यूं ना ठुकराती। लेकिन मैंने तो तुझ में अपनी जिंदगी का सार देख लिया था नैना, और अब तुम्हें पा भी लिया।
सब हसरतें पूरी हो चुकी और तुम तो फिर भी अपने ही हो। भाई भी तो मेरा ही भाई है, तो क्या हुआ? आखिर बेवफाई भी तो भाई की चौखट पर जा चिमटी किसी बेगाने की नहीं। ये क्या बोल रहे हो रमेश? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या करोगी नैना तुम समझकर? वैसे भी मुझे कोई नहीं समझ सका, लेकिन मैं सारी दुनिया को समझ चुका, जान चुका। सब हसरतें पूरी हो चुकी। अलविदा नैना डार्लिंग, गुड बाय। ये क्या किया तुमने रमेश? ये क्या किया? किया कायर, स्वार्थी। अरे तू तो बड़ा कमजोर निकला रे। एक शक के बिना पर संसार छोड़ने चला था। अरे तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि नैना से सच्चाई तो जान ले। अरे सुनना चाहता है तो सुन। तेरे हरामी भाई की खातिर मैंने तेरे शादी के प्रस्ताव को नहीं ठुकराया था और ना ही ये कोई साले पहले प्यार की टीस थी। अरे नफरत करती हूँ मैं तेरे भाई से, नफरत करती हूँ मैं उसे बकरे से नफरत करती हूँ। परंतु सोच रमेश, सोच। अगर उसके गृह मंत्री वाले किस्से का फैसला होने से पहले मैं तेरे साथ शादी कर लेती तो उसका तो जो होता सो होता। लेकिन हमारा स्वर्ग जिसकी मैं कल्पना कर बैठी थी वो नर्क बन जाता। अरे अखबारों की सुर्खियां हमें बदनाम कर रही होती। अरे वो साजिशकार हमारे संबंधों की बोली लगा उसे नीलाम कर रहे होते। अरे जिन भट्टी में इनकी रोटियां सेकी जाती है उस भट्टी का ईंधन हम होते। हम बोल क्या तुझे मंजूर था ये सब? पर फिर भी मैंने तेरी बात मानी क्योंकि तू भला लगा, तू अलग लगा, तू हमारा बदचलन बेहया पर एक सच्चा इंसान लगा। पर तू तो वही निकला, वही राजेश्वर, कुलदीपक, कुलभूषण और वो सारे हरामी जो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी होंद देखते हैं। नहीं नैना, ये सब तुमने पहले हम यहां से कहीं। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी, तो बस कुछ पल में। अरे रमेश्वर, तू तो बड़ा कमजोर निकला रे। मेरे सपनों का राजकुमार बड़ा कायर निकला। तो मैं तुझे यहाँ से अकेले नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं उस राजेश्वर खन्ना को बर्बाद करके ही यहाँ से जाऊंगी। राजेश्वर खन्ना, आज तेरे भाई ने तेरी वजह से बलिदान दे दिया। अरे जहर खाने उसने, क्योंकि वो नैना नाचने वाली को छोड़ नहीं सकता था, चाहे तूने
जहर तो मैं भी पी रही हूँ। हाँ, जहर मैं भी पी रही हूँ। लेकिन हम दोनों ने आत्महत्या नहीं की है। कत्ल हुआ है हमारा तेरे हाथों। लेकिन एक बात तू कान खोल के सुन ले राजेश्वर, मैं सुहागिन मर रही हूँ। मैं सुहागिन मर रही हूँ। तेरे भाई से शादी कर चुकी हूँ मैं। अरे अब तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो हम दोनों की चिता को आग पति पत्नी के रूप में देना। ना, ये तुमने क्या किया नैना? अब हम बचेंगे? अरे रामेश्वर, अरे अब कुछ नहीं। अरे जब हम में विश्वास ही नहीं, तो हमारी जिंदगी का क्या मतलब? मुझे माफ कर दो नैना। मैं बस चुप। अब इन आखिरी पलों में सिर्फ स्पर्श, अंतहा अनकहा निराला, बस यही पल है जो खूबसूरत है। दोनों ने मेरी वजह से दो मौत तेरे भाई भी दूसरी अरे शांति हो। मैं आज भी सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं, इसीलिए तो आज तक कवारा हूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरी वजह से, अरे मेरी वजह से जहर खा लिया तुमने। राजनीति की वजह से क्या दिया मुझे, क्या दिया मुझे इस राजनीति ने? नैना गई, रमेश गया, सब बता दूंगा मैं। भाड़ में गई ये राजनीति, अरे भाड़ में गई ये गृह मंत्रालय की दौड़, भाड़ में गया राजेश्वर खन्ना का इमेज। क्या बता दोगे राजेश्वर खन्ना बाबू,
शैतान हो गए। बल्ला ये तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हमेशा मेहनत है, लेकिन घनश्याम के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर इसकी गंदी राजनीति की वजह। अरे घनश्याम, ये तूने क्या किया घनश्याम? तेरी वजह से मेरे भाई ने जहर खा ली, तेरी वजह से। अरे 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 क्या था ये क्या था? गृह मंत्रालय मुझे वैसे ही मांग लेता, मैं तुझे दे देता यार। इतनी गंदी राजनीति। अरे ये तूने अच्छा नहीं किया घनश्याम। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। तूने किया? हाँ, मैंने नहीं किया। अरे इसमें रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। इन दोनों का डाइंग डिक्लेरेशन। नैना ने साफ साफ कहा है इसमें कि घनश्याम के बार बार उसके पास आने और पब्लिक स्टेटमेंट देने के कारण उन्हें फोर्स करते थे ना काम, इसलिए इन्होंने जहर खा लिया। कह सकता हूं मैं। ये सुनो भल्ला, ये इसमें रिकॉर्डिंग है। ये गलत है भला, ये गलत है। ये मेरा मतलब ये गलत है। ये सब गलत है भला, ये गलत है, ये गलत है। राजेश्वर खन्ना, मैंने नहीं किया। मुझे माफ कर दो राजेश खन्ना, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं किया। बहुत गंदा किया, बहुत गंदी राजनीति खेली। नहीं चाहिए मुझे ये गृह मंत्रालय, नहीं चाहिए मुझे ये मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राजेश। मैंने नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए गृह मंत्रालय, मैंने नहीं किया। मुझे माफ। अच्छा तुम्हारा भाई, मेरा भाई, मुझे रिकॉर्डिंग, बस मुझे रिकॉर्डिंग तो मैं रखूंगा। अरे यही तो आखिरी निशानी है मेरे भाई की। ये तुझे मैं कैसे दे दूं? में फेंक दूंगा। मुझे माफ कर दो राजेश्वर खन्ना, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, मुझे माफ कर दो। आओ इन्हें अस्पताल लेके चलते हैं, जल्दी उठो, आओ इन्हें अस्पताल लेके चलते हैं, चलो। अगर मैं वहां थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो शायद ये दोनों बच जाते। अगर मैं राजनीति ना करता तो शायद ये बच जाते। फिर अब क्या करना? कितने बड़े पागल थे। नैना, रमेश, चंदा, अरे तीन ही तो लोग थे जो मुझे बहुत प्यारे थे। तुम तीनों ही पागल थे। हाँ, अरे क्यों प्यार करते थे मुझसे? क्यों ढूंढता था एक आदर्श भाई मुझ में? तू नैना क्या ढूंढती थी एक समाजवादी मुझ में? चंदा तू क्या लेने आई थी मेरे पास? अपना घर बार छोड़कर क्या ढूंढ रही थी तू? तुम ही लोग पागल। क्यों आए तुम लोग मेरी जिंदगी में? क्यों आए? अरे क्यों आए? एक एक कर आए। कौन होता? पहचाना? नहीं पहचाना? मैं हूं चंदा का पति, तेरी मुंह बोली बहन का पति, उस चंदा का पति जिसने अपना घर बार छोड़ तेरा साथ दिया, अपनी गृहस्थी लूटा, तेरी जिंदगी सवारी
अब तो बोल, तेरा चंदा के साथ क्या रिश्ता था? बोल। नहीं बोलेगा? अरे मैंने तेरे भाई को उकसाया नैना के प्यार के आकर्षण में बंधने के लिए। तूने मेरी चंदा को पागल कर दिया, फिर उसको पागल खाने में छोड़ दिया। बहुत तड़प थी तू, फिर मेरी। बोल, अब तो बोल, 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 अब तो बोल। तो ये सारा खेल तेरा रचा हुआ था राजेंद्र ना? अरे अरे कमाल का खेल खेला तूने। जानते हो, तुम्हारे इस शतरंज के खेल में मैं अपने सबसे दो प्यारे मोहरे गवा बैठा। एक राजा और एक रानी। फिर क्या है राजेंद्र, मैं शतरंज औरों की तरह नहीं खेल। सो मात अब भी तेरी होगी। हाँ, पता था? अब बैठो ना। तुम क्या सोचते थे कि ये सब करके तुम मेरी अंतरात्मा जगाओगे? मेरी अरे राजेश्वर खन्ना की अंतरात्मा। अरे राजेंद्र, जाओ जरा, जाओ आवाम में जाओ। कहो, अरे कहो कि राजेश्वर खन्ना धोखेबाज है। कहो कि वो लालची है, वो स्वार्थी है। कहो, सच मानना, लोग तुझे पागल ही नहीं कहेंगे, तेरा सर फोड़ देंगे। क्योंकि मैं हूं राजेंद्र, मैं अल्टीमेट पॉलिटिशियन। और हमारी कोई छोड़ नहीं होती। मैं सफल हूं और सफल आदमी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। Nothing succeeds like success. 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 राजेंद्र मारा गया। मैंने राजेंद्र नाथ को मार दिया। मैंने चंदा के पति को मार दिया। मेरे हाथों एक और कत्ल। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ राजेंद्र। अब मैं शतरंज किससे खेलूंगा?